सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म स्वरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। हमारी ये आत्म संयम की यात्रा हमारी ये ध्यान योग की यात्रा अब एक पड़ाव पर पहुंची है, और वह पड़ाव है सर्वत्र समदर्शनः। जो सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करता हो, ऐसा समदर्शी आत्मवत सर्वभूतेषु मानवता मिशन की अवधारणा इस सूत्र पर भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं कि एक समत्व भाव से जो जीव मात्र के प्रति अपना वर्तन रखता है, हमारे साथ क्या है कि यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो वह व्यक्ति एकदम ठीक, पर यदि किसी ने आपके बारे में कोई नकारात्मक बात कह दी तो तुरंत भीतर से द्वेष पैदा होता है। अपनी अंतर गुहा में अपने ध्यान तक पहुंचा एक आत्म संयमी साधक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक साधना हम सर्वत्र आकृतियों को, रंग को, वर्ण को, स्वार्थ को देखते हैं। यदि सामने से प्रेम मिले तो उसके लिए विचार अनुकूल बनने लगते हैं, किंतु यदि नफरत मिले तो वहां पर तुरंत द्वेष बुद्धि पैदा हो जाती है।
सम्मान मिले तो अच्छा लगता है, पर यदि सम्मान न मिले तो तुरंत वहां पर वैर वृत्ति आ जाती है। स्वभाव से पूर्णतः भिन्न दो ध्रुवों के बीच में हमारा अस्तित्व एक पेंडुलम की तरह डोलता रहता है, और इसीलिए सुख और दुख के अनुभव से परे जो आनंद की अवस्था है, जो आनंद की स्थिति है, उस स्थिति तक हमारी ध्यान यात्रा पहुंचती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी विषय पर अनेकों बार आगे कहा। आज भी उसी विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजते। सब में तो वही परमात्मा मुस्कुरा रहा है। प्रत्येक अणु परमाणु में, जीव मात्र में वही श्री कृष्ण तो विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण यहां पर एक अभ्यास देते हैं, और वह अभ्यास है कि हम धीरे धीरे आज से एक अभ्यास आरंभ करें कि हम जिसे मिलते हैं, हम जिसे देखते हैं, उसके भीतर हमें परमात्मा का दर्शन हो। भगवान बुद्ध के चरित्र में ऐसा लिखा है कि जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान का प्रकाश जब उनको मिला, उसके साथ उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की संपूर्ण यात्रा की, और उन्होंने उस यात्रा में एक देखा। उस समय तो वो कोई ज्ञान की अवस्था में थे नहीं, हमारी ही तरह थे। नगर में कोई ज्ञानी, कोई महापुरुष आए थे। सहज उनके प्रति आकर्षित होकर पूर्व जन्म के गौतम बुद्ध उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं, और वो देखते हैं कि एक अद्भुत घटना उस समय घटित हुई थी कि जिस समय बुद्ध ने उनको प्रणाम किया, जो सहज था, तरुण थे, अभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी, और सामने एक तपस्वी, एक परम ज्ञानी महानुभाव उपस्थित थे, तो स्वभावतः उस परम ज्ञानी के प्रति झुकना स्वाभाविक एक क्रिया थी, वो झुके। किंतु उसके बाद एक अद्भुत घटना यह हुई कि उस ज्ञानी महापुरुष की आंखें खुली। बुद्ध झुके हुए थे, और उस ज्ञानी महापुरुष ने बुद्ध के सामने प्रणाम किया, अभिवादन किया। जब बुद्ध का ध्यान गया, एकदम से खड़े हो गए। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको प्रणाम करूं ये तो समझ में आता है, आप परम ज्ञानी, तपस्वी, सिद्ध, आप मुझे कैसे प्रणाम करें? तब उस ज्ञानी महापुरुष ने यही कहा
जो यहां पर भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि बुद्ध, तुम्हें नहीं पता है, इसलिए तुम मेरे प्रति इस प्रकार अभिवादन करो, स्वाभाविक है, करना भी चाहिए। किंतु मुझे तो भविष्य का भी दिख रहा है, और जिस दिन आप ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करोगे, तब किसी अंतिम पंक्ति में खड़ा होकर मैं भी आपका अभिवादन करता रहूंगा। मैं उस प्रकाश को, उस परमात्मा को, उस चमकते हुए हीरे को तेरे भीतर देख पा रहा हूं, और ये जानते हुए भी कि एक प्रकाशमान परमात्मा तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहा है, उसके बावजूद भी यदि अपने आसन से उठकर तुम्हें प्रणाम न करूं तो यह मेरी ओर से किया गया एक अपराध होगा। सच में इस संसार में कोई न अपना है तो न पराया है। इस संसार में कोई न अज्ञानी है तो न ज्ञानी है। सबके समय है। चाहे ज्ञान का अहंकार हो, चाहे दूसरे अहंकार हो, उन अहंकारों का कोई मोल नहीं है। क्योंकि आज जो हीरा अभी मिट्टी में दबा पड़ा है और आपने उसमें प्रकाश न देखकर यदि किसी के प्रति दुर्व्यवहार हो गया, किसी के सामने यदि आपने अपमान के शब्द कह दिए, यदि किसी के साथ स्वार्थ साधने का प्रयत्न किया, एक दिन अभी ये जो दबा पड़ा हीरा है, जो मिट्टी में धूसरित है, उसकी यात्रा भी चालू है। पर ये यात्रा करते 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 एक दिन वह हीरा किसी समर्थ सद्गुरु के हाथ में, एक जौहरी के हाथ में जब लग जाएगा, उस दिन वह हीरा भी किसी ताज की शोभा बढ़ाने वाला है। इसलिए यह मस्तक किसी ताज के सामने नहीं, किंतु यह मस्तक उस परम सत्ता के सामने झुकता है। ताज में लगा वो हीरा चूंकि दिखता है किसी तपस्वी को, किसी आत्मज्ञानी को, किसी ध्यान योग में उतरे परम शांत हुए व्यक्तित्व को देखकर उनके प्रति हमारा एक आदर झलकने लगता है। असंख्य जीवों में मुस्कुरा रहे परमात्मा आज यहां पर इस जीव के भीतर आज प्रकाशित हो चुका है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि बाकी के जीवों में वह नहीं है। सर्वत्र
समदर्शन का अर्थ है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तब एक अनुभव करिए कि देखो परमात्मा आ रहा है। कोई यदि मुस्कुराता हुआ आए तो बाद में पता चले कि अरे परमात्मा मुस्कुरा भी रहा है। यदि कोई निंदा करे तो वहां पर उस शरीर को नहीं, उस शरीर के भीतर विद्यमान उस परमात्मा का एक बार दर्शन पहले करिए। एक थोड़ा सा अभ्यास आपके विचार की दिशा और दशा बदल देगा। आप करके देखिएगा। एक साधु को, एक सन्यासी को, एक विद्वान को तभी प्रकाश मिलता है जब उसके भीतर एक समदर्शिता आती है। संत एकनाथ कहते हैं कि एक दिन उन्होंने रोटी बनाई, मध्याह्न का समय था, अभी ठाकुर को भोग लगाए और उसकी तैयारी करे, उतने में वहां पर एक कुत्ता आया और कुत्ते ने उसमें से एक रोटी उठा ली। संत एकनाथ की दृष्टि गई, कुत्ता भागा। तो संत एकनाथ हाथ में घी का पात्र लेकर उस कुत्ते के पीछे काफी दूर तक भागते हुए गए, पर किसी भी रूप, किसी भी तरीके से उस कुत्ते को पकड़ लिया। लोग देख रहे थे कि इतना सिद्ध संत, ये कौन सा पागलपन है। एक कुत्ता रोटी लेकर चला गया, उसमें उसके पीछे ये इस प्रकार दौड़ना। अब क्या ये कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर ले लेंगे क्या? सब देख रहे थे कि आगे क्या हो रहा है। संत एकनाथ ने उस कुत्ते को जैसे तैसे करके पकड़ा, उसके मुंह से रोटी ले ली, जो घी का पात्र लेकर आए थे उसमें रोटी को डुबाया, फिर से उसके मुंह में रख दी और बड़े प्यार से, राम आपको तो पता है कि बिना घी लगाए रोटी खाना हमें अच्छा नहीं लगता, तो यदि मुझे अच्छा नहीं लगता तो आपको कैसे भाएगी? मैंने बहुत बार कहा कि थोड़ी देर राह देखा करो, जब मैं रोटी चौपड़ लूं उसके बाद उसको खाया करो। आप हो जो मानने को तैयार नहीं, हमें दुख हो जाता है। खामा खा इस दोपहर में इतना दूर तक मुझे भगाया, रोज ऐसा करते हो, आइंदा ध्यान रखना। कहते हैं कि उस समय संत एकनाथ की उस कुत्ते में भी परमात्मा को देखने की उस दृष्टि, उस भीतर के अनन्य प्रेम को देखकर वहां जो
ज्ञान के प्रति आकर्षित, संत एकनाथ के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो लोग थे, उनकी आंखें आंसुओं में भर गई। और संत एकनाथ की इस छोटी सी घटना ने वहां पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को समदर्शिता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत उनके हृदय में उतार दिया। ईश्वर को कहां ढूंढेंगे? हर जीव मात्र में बैठा परमात्मा आपसे प्रेम कर रहा है। हर अणु अणु में विराजमान श्री हरि आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। और हम हैं छोटी छोटी बातों का बुरा मानकर, छोटी छोटी बातों को अपने अहंकार का मुद्दा बनाकर ईर्ष्या और द्वेष से ऊपर उठने को राजी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण शब्द यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि भजत्येकत्व मास्थितः, जो मेरा भजन करता है। सज्जनों, आप अपने घर के एक किसी कोने में, किसी कक्ष में एक आपने छोटा सा मंदिर बनाया होगा, अथवा शहर के जहां पर आपको श्रद्धा है ऐसे किसी मंदिर में आप रोज जाते होंगे। भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि जो सतत मेरा भजन करता है, हिंदू धर्म में संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहां एक परंपरा है कि आप किसी भी सत्संग में पहुंचो, आप कहीं पर भी मंदिर में पहुंचो, तो सत्संग के बाद, आरती के बाद थोड़ी देर के लिए संकीर्तन होता है। अपना देहाभिमान भूलते हुए कभी प्रयत्न करिएगा, कुछ लोग, मैं कथा यात्रा में जाता हूं तो देखता हूं, खास करके जो बड़े विशिष्ट लोग, अब चूंकि वो विशिष्ट है तो लेट भी आते हैं और सबसे आगे की पंक्ति में भी बैठते हैं। और ये इनका लेट आना, आगे की पंक्ति में बैठना बड़ा आनंददायी होता है। ऐसा लगता है कि पहाड़ चढ़ने निकला कोई आदमी, सीढ़ी घर भूल आया। अब चूंकि बड़े लोग हैं तो वो यदि मुस्कुराए तो उनको मुस्कुराने का भी दाम लगता है। बड़े लोग हैं, संकीर्तन में वो सहज नहीं हो पाते, ताली नहीं बजा पाते। किंतु जो लोग अपने देहाभिमान को सत्संग के पांडाल के द्वार पर छोड़ आए हैं, वो लोग 5 या 10 मिनट के उस संकीर्तन में पूरे डूब जाते हैं। ये उनका पूरा डूब जाना परमात्मा से मिल जाना है। ये ईश्वर से मिलन का
एक महाद्वार है संकीर्तन। भजत्येकत्व मां स्थितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे भजता है, जो मेरा भजन करता है, किंतु यहां पर श्री कृष्ण के भजन की विधा थोड़ी आगे की विधा है। घर के अपने मंदिर के कक्ष में बैठकर हाथ में रुद्राक्ष की या तुलसी की माला लेकर गुरु मंत्र का जप करना, इष्ट मंत्र का जप करना, संकीर्तन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, हनुमान चालीसा करना बहुत सहज है। मंदिरों में भी यह सहज है, क्योंकि आपके सामने जो चित्र है अथवा मूर्ति है, वो आपको जो पसंद है उससे आगे वो अपनी कोई संवेदनाएं व्यक्त नहीं करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव मात्र का दर्शन करते हुए जब आपकी नजर पहली पड़े और आप यदि उसमें देख सको कि देख मेरा परमात्मा आया, मेरा भगवान आया, उसके बाद उसको वो जो भी बरतता है उसे देखिए, उसे महसूस करिए, उसे समझने का प्रयत्न करिए। यदि आपसे न रहा जाए तो आप प्रतिक्रिया भी दीजिए, कोई बात नहीं। पहली दृष्टि देख मेरा परमात्मा आया, आपकी बहुत सारी नकारात्मक प्रतिक्रिया समाप्त हो जाएगी। किसी विचारक ने तो यहां तक कहा है, मेरे ख्याल से जे कृष्णमूर्ति अथवा आचार्य रजनीश जी ने यह बात बोली है कि यदि कोई हाथ में छुरा लेकर आपको मारने आ जाए, आत्म संयम का यह सिद्धांत, और इस सिद्धांत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण आपको आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति में भी सबसे पहले देखिए कि देख मेरा परमात्मा आया, उसे आने दो। यदि आपका जीवित रहना है तो इस संसार की कोई भी शक्ति आपका बाल तक बांका नहीं कर सकती। और यदि इसी समय मृत्यु है तो इस मृत्यु के लिए किसी न किसी को तो निमित्त बनना ही पड़ेगा। क्या पता ये निमित्त बनकर आया हो। अंते मति सागति, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अर्थात अंत समय जो मन में चलता है वैसी आगे गति होती है। यदि सायुज्य मुक्ति चाहते हो, यदि मृत्यु के उपरांत उस श्री हरि में सीधे छलांग लगाकर मिल जाना चाहते हो, यदि वैकुंठ की यात्रा करना चाहते हो, तो यदि कोई छुरा लेकर भी सामने खड़ा हो जाए, उसमें यदि श्री हरि का दर्शन कर लिया और मान लो कि यदि उसके बाद उस व्यक्ति ने उसका वध कर दिया, तो चूंकि उसमें श्री हरि का दर्शन था, तो अब ये मृत्यु उस व्यक्ति के लिए सायुज्य मुक्ति हो जाएगी। और यदि वहां पर द्वेष बुद्धि से देखा तो ये द्वेष बुद्धि जीवन भर की हुई साधना को धरी की धरी रह जाए और फिर से उसी नारकीय यात्राओं का आरंभ हो जाता है। तो सज्जनों,
भगवान श्री कृष्ण की आत्म संयम की यात्रा का यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव, सर्वत्र समदर्शन, जो जीव मात्र में समान भाव से दर्शन करना सीख गए हैं, ऐसे ध्यान योगी आत्म संयमी यात्री परमात्मा का अनुभव करता है। तो आज बस इतना ही। नवरात्र के इस पावन पर्व पर आपकी साधना और बलवत्तर बने, इसी प्रभु से प्रार्थना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।